हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये तो फिर से पिछले साल वाला हाल हो गया। आप लोगों को नया चीज़ देखने को मिला होगा। ऐसे तो ओल्ड स्टूडेंट्स को सब आदत बन चुका है और पढ़ाई तो रोकना है नहीं। दुनिया में कुछ भी हो रहा है नहीं हो रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स अपना काम करते रहता है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स जो है मुझे काफ़ी कॉल करके पूछ रहे थे कि कब क्लास दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। हाँ, मैं थोड़ा लेट किया, थोड़ा सा इंगेज था और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी थी, लेकिन सब चीज़ ठीक हो गया। मैं भी वही वाईफाई वाले का ही वेट कर रहा था, भी लेट कर रहा था। चलिए, देर आया दुरुस्त आऊँगा। और आज से हमारा क्लास स्टार्ट होगी हमारी। तो है क्या कि हम लोग पढ़े थे जो भी क्लास में, शायद हम लोग टेंस पढ़ रहे थे। टेंस शायद कंप्लीट होने ही वाला था। तो मुझे लगता है कि कहाँ तक पढ़े थे टेंस वो मुझे याद तो है नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि किसी में फ्यूचर पास्ट, फ्यूचर के आगे हो गया था, मतलब फ्यूचर हो रहा था, किसी में पास्ट था किसी बैच में। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और अगर टेंस में जो कुछ छूट गया है तो आप कमेंट में लिखेंगे कहाँ तक आप पढ़े थे, तो मैं एक दो वीडियो उसका बना दूंगा मैं। तो वॉइस आप आराम से पढ़ सकते हैं। एंड आप अगर लग रहा है कि टेंस नहीं पढ़ें तो वॉइस कैसे पढ़ेंगे, तो इसकी फ़िक्र मत करिए आप। वो मेरे पे डिपेंड करता है कि आपको मैं कैसे समझाऊँ। तो वॉइस आप टेंस पढ़े हों या नहीं पढ़े हों, वॉइस आपको समझ में आएगा। ठीक है। और आज से आपकी क्लास कंटिन्यू होगी। और जहाँ तक लाइव क्लासेस की बात है, मैं वो भी कोशिश कर रहा हूँ कि दे दूँ मैं जल्दी ही। लेकिन तब तक आप यूट्यूब पर देखिए, अपना जो चैनल है प्रेम सोर्स वन, आप आराम से उसको देखिए। मैं रोज़ एक वीडियो कोशिश करूँगा अपलोड करने का। और ज़्यादा देर तक का मैं दूंगा नहीं, मैक्सिमम हाफ़ एन आवर को, मतलब हाफ़ एन आवर का वीडियो मैं डालूंगा कि आपको देखने में ज़्यादा डेटा भी खर्च ना हो और ज़्यादा टाइम भी ना लगे। आधा घंटा हम लोग देख सकते हैं और आधे घंटे में कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर बता दूँ, ज़्यादा बता दूँ। और जो सोचेंगे आपकी ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस दोनों एक समान हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यू नो दैट कि ऑनलाइन ऑफलाइन में काफ़ी फ़र्क होता है। ऑफलाइन में क्या है कि आप कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं, मैं आपका चेहरा देख करके, मैं आपका एक्सप्रेशन देख करके मैं समझ जाता हूँ कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, इसको और एक्सप्लेन करना है कि नहीं करना है। लेकिन यहाँ तो मैं आपको चेहरा देख नहीं पा रहा हूँ आप लोगों का। तो मैं फिर भी कोशिश करूँगा काफ़ी इजी में बताऊँगा ताकि आप लोग समझ ले। अगर फिर भी अगर समझ नहीं आया हो किसी को, तो आप प्लीज़ कमेंट में आप लिख सकते हैं कि इसको दोबारा किया जाए, या कुछ टॉपिक्स में दिक्कत है तो आप कमेंट में करेंगे। मैं कोशिश करूँगा उसका वीडियो में एक्स्ट्रा बना के डाल दूँ। ओके गाइज, ओके लेट्स स्टार्ट। द नेक्स्ट न्यू टॉपिक इज़ वॉइस। ऐसे भी टेंस के बाद मैं वॉइस पढ़ाता ही, देखते हैं वॉइस क्या होता है। क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम में वॉइस से सवाल भी आते हैं, और एग्ज़ाम में ही पूछा जाए तभी पढ़ूँ ये ज़रूरी नहीं है। एक नॉलेज के लिए पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए 2 से 3 महीने काफ़ी है, ठीक है, अच्छा मार्क्स लाने के लिए। लेकिन नॉलेज जो है आपको सब दिन काम आने वाला है, तो नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं। देखते हैं वॉइस क्या होता है। वॉइस की हिंदी होती है वॉच। वॉच आप हिंदी में पढ़े होंगे शायद मैट्रिक सब में, कर्तरी वॉच, कर्म वॉच। ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है सुनने में। ऐसे इंग्लिश में एक्टिव पैसिव इजी लग रहा है। देखिए होता क्या वॉइस, पहले डेफिनेशन दे देते हैं। Voice is used to describe whether a verb is active or passive. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कि लिखा हुआ है कि वॉइस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब वेदर अ वर्ब इज एक्टिव और पैसिव। वॉइस जो है ये प्रयोग किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए, वर्णन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए
कि वो जो एक वर्ब उसमें जो क्रिया जो काम हो रहा है, जाने का, आने का, बैठने का, खेलने का, रोने का, पढ़ने का, जो भी काम हो रहा है, वो काम एक्टिव में हो रहा है कि पैसिव में हो रहा है। अब आपको लगेगा कि यहाँ एक्टिव में काम कैसा होता है, पैसिव में कैसा होता है। दिमाग में सवाल तो आया होगा कि एक्टिव में काम कैसा होता है, पैसिव में काम कैसे। मान लीजिए खाने की बात है, पढ़ने की बात है, दौड़ने की बात है, खेलने की बात है, कोई भी बातें हैं, तो वो एक्टिव में हो रहा है कि पैसिव में हो रहा है, कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ इसको कि कुछ ऐसे देखिए, काम कुछ करते हैं हम और कुछ काम किया जाता है। समझिए ध्यान से, कोई काम हम करते हैं और कोई काम किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि पानी पीता है कि पानी पिया जाता है। पानी को पिया जाता है, पानी पीता तो है नहीं। आप बताइए कि ताजमहल आगरा में देखता है कि देखा जाता है। वो देखा जाता है, ताजमहल खुद तो देखता नहीं होगा, है कि नहीं। तो जो कि देखा जाता है, किया जाता है, वो पैसिव की बात कर रहा है। वहां पर वर्ब जो है पैसिव है वो। जैसे मैं कहूंगा लोग ताजमहल देखते हैं, यहां पर ताजमहल खुद नहीं देख रहा है, लोग देख रहा है उसको। तो यहां पर देखने का काम हो रहा है, यहां देखा नहीं जा रहा है, यहां देख रहा है। लोग ताजमहल देखते हैं। जैसे मैं कहूंगा कि भारत में हिंदी बोली जाती है। अब बताइए हिंदी ही बोलती है कि हिंदी बोली जाती है। हिंदी बोली जाती है, हिंदी खुद ये काम को नहीं कर रहा है, हिंदी खुद इस काम को नहीं कर रहा है, हिंदी बोली जाती है। और वही मैं कहूंगा कि भारत में लोग हिंदी बोलते हैं। जैसे मैं कहूंगा कि रावण को मारा गया, रावण को मारा गया। तो रावण ने खुद मारा है कि रावण को मारा गया है। देखिए कर्ता होता क्या है ना, सब्जेक्ट होता है, कर्ता ऐसे करते हैं। सब्जेक्ट जो आगे में लिखा रहता है, राम श्याम आई यू कुछ भी, अगर उस सब्जेक्ट के द्वारा वो काम हो रहा है, उस सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऐसा होता है ना। कोई भी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है। ये जो है सब्जेक्ट, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो कह दीजिए। इस सब्जेक्ट के द्वारा जब ये काम हो रहा हो, उस वक्त ये वर्ब जो है, ये काम मतलब वर्ब, जब इसके द्वारा ये किया जा रहा हो, ये काम किया जा रहा हो, तो ये वर्ब हो जाएगा आपका एक्टिव। और जब इसके द्वारा ये काम नहीं हो रहा, इसके द्वारा ये काम नहीं हो रहा हो, तो ये वर्ब हो जाएगा आपका पैसिव। एग्जाम्पल देखिए, कैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं, देखिए। जैसे मैं कहूंगा हिंदी में, देखिए पानी पीता है, ध्यान दें। अब ये बताओ कि यहां पर सब्जेक्ट ये है, काम कौन सा हो रहा है, पीने का। क्या इस सब्जेक्ट के द्वारा ये काम हो सकता है? क्या ये इस काम को कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स ये सेंटेंस गलत हो गया। इसको लिखना पड़ेगा पानी पिया जाता है। देखिए पानी पिया जाता है। अब देखिए इसके द्वारा ये काम नहीं हो रहा है, पानी पिया जाता है, पानी खुद नहीं पी रहा है, पिया जाता है। मतलब यहां पर ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। और वही मैं कहूंगा कि मैं पानी पीता हूं, ध्यान देना, मैं पानी पीता हूं। यहां पर सब्जेक्ट कौन है, मैं, काम कौन हो रहा है, पीने का। बताओ इसके द्वारा ये काम हो सकता है कि नहीं? ऑब्वियसली हो सकता है। मैं पानी पीता हूं, मैं पानी पीता हूं, ये काम मैं कर रहा हूं, तो यहां पर ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। मतलब जब काम किया जाता हो वो काम पैसिव में होगा, जब काम करता हूं या करता है वो आपका एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए जरा सा, ये होता है आपका नंबर ए में एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, मैंने क्या बताया अभी एक्टिव बारे में? जब सब्जेक्ट के द्वारा वो काम हो रहा है तो वो एक्टिव वॉइस होगा, वो वर्ब एक्टिव का होगा। और जब उस सब्जेक्ट के द्वारा काम होना पॉसिबल नहीं हो रहा है तो वो पैसिव होगा। जैसे देख लीजिए, एक और एग्जांपल, मैंने
रामू को बुलाया। एक और देख लीजिए, रामू को बुलाया गया। दोनों काम क्या हो रहा है? बुलाने का। दोनों बुलाने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? बुलाने का। यहाँ पे बुलाने का। अब जरा ये बताओ, इसमें ये है सब्जेक्ट, शुरू में सब्जेक्ट रहता है, इसमें ये है सब्जेक्ट। बताओ इसके द्वारा ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है? मैंने रामू को बुलाया। बुलाने का काम किसने किया? मैंने। मतलब इसके द्वारा ये काम हुआ है, मतलब ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। ठीक है। और यहाँ देखो, रामू को बुलाया गया। रामू को बुलाया गया, यहां पर बुलाने का काम हो रहा है। क्या बुलाने का काम रामू ने किया है? रामू को बुलाया गया। रामू को बुलाया गया, रामू ने नहीं बुलाया है, रामू को बुलाया गया। मतलब बुलाने का रामू ने किया है क्या? नहीं किया है। मतलब क्या हो जाएगा आपका? पैसिव वॉइस। समझ आ गया होगा, एक्टिव पैसिव। अब आपके एग्जाम में क्या होता है कि कुछ सवाल आते हैं, एक्टिव में सेंटेंस दिया जाता है, कहता है पैसिव में बदलिए, या पैसिव में दिया जाता है, कहता है एक्टिव बदलिए। हम लोग उसको रूल देख लेते हैं क्या होता है। समझ आ गया है? एक्टिव पैसिव दो ढंग के होते हैं। अब क्या होता है एक्टिव, क्या होता है पैसिव, देख लीजिए। आप बस इतना याद रखना, काम अगर इसके द्वारा काम हुआ है तो एक्टिव होगा, अगर इसके द्वारा काम नहीं हुआ है तो पैसिव होगा। अब एक तरफ से लेते हैं। पहले आप एक चीज याद कर लीजिए, बी का 5 रूप याद कर लीजिए। बी वॉज, बीइंग, बीइंग और इज। ये आपका V1 है, ये आपका V2 है, V3 है, V4 है और ये V5 है। कोई वर्ब का 5 रूप होता है, जैसे गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। वैसे सब इसका बी का 5 फॉर्म होता है। आपका बी, वॉज, बीन, बीइंग और इज, ये 5 रूप होता है। मैं इसी के बेसिस पर, इसी के आधार पर मैं पूरा वॉइस आपको बताऊंगा। बस आप ये अगर समझ गए ना, कि अगर आप ये याद कर लिए और ये समझ गए कि इसका यूज कैसे हो रहा है, तो पूरा वॉइस को टेंस के अनुसार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी सेंटेंस आएगा वॉइस बना लीजिएगा। देखिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट से, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको ये तो पता होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर तो पता होगा, बताया था आपको। क्या होता है? S प्लस V1 और V5 प्लस अदर वर्ड, पता है? ये आपका एक्टिव का है स्ट्रक्चर, ये आपका एक्टिव स्ट्रक्चर है। कैसे पता चला एक्टिव का है? क्योंकि इसके अनुसार ये वर्ब आया हुआ है। क्योंकि सब्जेक्ट जब काम करता है, सब्जेक्ट के द्वारा जब ये काम होता है तो एक्टिव कहलाता है। सब्जेक्ट द्वारा जब ये काम होता है तो क्या कहलाता है? एक्टिव। तो यहाँ पर इसके द्वारा ही ये काम कर रहा है। कभी V1 आता है या V5 आता है, इसके अनुसार आता है, मतलब ये काम कर रहा है तो एक्टिव हो गया। अब पैसिव जो होता है आपका, पैसिव में यहाँ कोई भी वर्ब हो एक्टिव का, पैसिव हमेशा V3 लेता है। अब आप ही बताइए, पैसिव हमेशा V3 लेगा, यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट रहे हमेशा V3 ही लेगा। मतलब है कि इसके अनुसार ये नहीं हो रहा है, जाहिर सी बात है। तो उसका पैसिव हो जाता है, इसको क्रॉस कर दीजिए। ये जो अदर वर्ड है या ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ आएगा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर, इसको ऑब्जेक्ट कर दीजिए। ये ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा और ये सब्जेक्ट यहाँ आएगा। तो ये बताइए कि आगे का जगह किसका होता है? आगे में किसका जगह होता है? सबसे पहले कौन आता है? ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट आता है। तो जब ये यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। अब देखिए, आपका यहाँ पर V1 है और V5 है। यहाँ पर समझिएगा, यहीं पे मेन है। यहाँ V1 है और V5 है। आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है, प्रेजेंट टेंस की पहचान है। आप एक्टिव से पैसिव बदलिए या पैसिव से एक्टिव बदलिए, कुछ भी करिए, कुछ भी, टेंस नहीं बदलना चाहिए। टेंस नहीं बदलना चाहिए। आपका टेंस का पहचान ही है V1 और V5। टेंस की पहचान ही है V1 और V5। इसमें V1 V5 होना चाहिए। V1 V5 इसमें आया है तो इसमें भी होना चाहिए।
वो अलग बात है, पेसिव वॉइस हमेशा V3 भी लेता है, V3 भी आएगा। पेसिव वॉइस किसी भी टेंस का बनाया आप, V3 आएगा ही। जो काम हुआ है, यहाँ जो काम होगा, जाने उठना बैठना खेलना कूदना जो भी काम होगा उसका V3 आएगा ही। लेकिन V3 के पहले टेंस की पहचान देना होगा। टेंस की पहचान वर्ब से ही होती है। वर्ब क्या है इसका? V1 और V5 है, तो V1 या V5 यहाँ पर देना होगा आपको। कहाँ से है? यहाँ से, यहाँ दे देते हैं। तो V1 B में B को आप मान लीजिए यहाँ पर M और R मान लीजिए, और ये तो V5 है। यहाँ पर क्या करिए, V1 के लिए क्या लिखेंगे? M या R। V1 आ गया। अब क्या है? V5 क्या आएगा यहाँ से? इज। V5 है ना, इज। देखिए क्या था, सवेट था, सवेट आया। बस फर्क क्या है, ये सवेट ये नहीं है, बल्कि ये यहां से आया है, ये यहां से आया है, सवेट बन गया है। ठीक है। उसके बाद क्या है, V1 है और V5 है, तो V1 लेंगे यहां से, V1 लिए, V1 आपको MR, B का मतलब MR मान लीजिए, M और R आ गया यहाँ पर, V1 आ गया। उसके बाद क्या है, V5 है, V5 लिए यहां से, इज आ गया। तो प्लस है, प्लस दिए। मैंने क्या कहा कि यहाँ जो भी काम हो रहा हो उसका V3 लेता है, पेसिव वॉइस V3 लेता है, V3 कर दीजिए। कोई वर्ब फॉर्म यहाँ पर हो, V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4, V5 कोई भी हो, उसका V3 यहाँ कर दो। ये इज RM क्यों आया? पहचान, क्योंकि V1 V5 जब तक नहीं आएगा प्रेजेंट टेंस नहीं कहलाएगा, प्रेजेंट टेंस नहीं कहलाएगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस कोई भी टेंस की पहचान वर्ब से होती है। तो वर्ब इसमें V1, आप जान रहे प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो ये प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा, और प्रेजेंट टेंस तब तक नहीं बन सकता जब तक उसमें V1 V5 नहीं आए। तो V1 V5 के लिए हमको जानना पड़ गया। प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया, हाँ ये आप वॉइस जो सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस का है, क्लियर हो गया। अब ये पेसिव वॉइस में हमेशा V3 आता है, हमेशा V3 आता है। V3 आ गया, प्लस प्लस। अब देखिए इसको उठा के अपने यहां किया था, इसको उठा के यहां करेंगे ना जी, हैं? तो बताइए जो काम हो रहा है यहाँ एक्टिव वॉइस में, एक्टिव है ना, ये जो काम हो रहा है उसको ये कर रहा है। एक्टिव में क्या होता है, ये इस काम को ये कर रहा होता है, इस काम को ये कर रहा होता है। तो मतलब कि पेसिव में भी इस काम को यही कर रहा है। एक्टिव करो पेसिव करो, उस बात को तुम एक्टिव में बोलो कि राम ने रावण को मारा, राम मारने का काम कर रहा है। रावण को मारा गया राम के द्वारा, यहाँ भी राम ही वो काम कर रहा है। तो वही आप जब इसको यहाँ करेंगे के द्वारा, मतलब बाय लगा करके प्लस। अब बताइए ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ आया सब्जेक्ट बन गया, क्योंकि ये जगह सब्जेक्ट का था। ये लास्ट में जगह किसका होता है, ऑब्जेक्ट का। जब यहाँ से यहाँ जाएगा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। समझ रहा है? फिर देख, सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों इंटरचेंज होता है। ऑब्जेक्ट यहां आया, जगह किसका था, जगह सब्जेक्ट का था, सब्जेक्ट बन गया। ये जगह किसका होता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट का होता है, ये ऑब्जेक्ट बन गया। बीच का प्रोसेस पता चल गया। तो देखिए क्या आया, इज RM कहां से समझ में आया, MR इज कहो कि इज RM कहो, बातें की है। इज RM कहां से समझ में आया, टेंस की पहचान के लिए, टेंस की पहचान के लिए। क्योंकि अगर इज RM नहीं आता तो कैसे पहचानते प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस पहचान क्या है, V1 V5। कोई भी टेंस पहचान किससे होती है, वर्ब से होती है। V1 V5 जब तक नहीं आता प्रेजेंट टेंस रहता, तो V1 V5 देने के लिए हमको इज RM करना पड़ेगा। क्योंकि आप जान रहे हैं कि V1 आपका MR है और V5 आपका इज। अब इसको बनाते हैं हम लोग, देखिए जैसे मैंने लिखा यहां पर, अमित कॉल्स रोहन। देखिए ध्यान से, अमित कॉल्स रोहन, टेंस कौन सा है, कैसे पहचानेंगे, वर्ब से ना। वर्ब क्या है, V5 है। V1 हो या V5 हो, कौन टेंस, प्रेजेंट टेंस। V1 हो या V5 हो, कौन टेंस, प्रेजेंट टेंस। मतलब प्रेजेंट टेंस का है तो पेसिव भी बनेगा प्रेजेंट टेंस में ना, उसमें बनेगा, उसमें V1 V5 होना चाहिए। देखिए जरा सा, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। अब ऑब्जेक्ट इधर आएगा ना, इधर आएगा ना, क्या कहता है, इधर आता है, रोहन यहाँ आ गया, आ गया सब्जेक्ट हो यहाँ के। अब देखो मैंने क्या कहा, आपका टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट रखना है ना। तो प्रेजेंट टेंस में आपका V1 V5 आता है ना। तो अभी बताओ, रोहन के साथ MR करेंगे कि इज करेंगे, इज करेंगे, V5 आ गया, हो गया प्रेजेंट टेंस पहचान हो गया, V5 आ गया, मतलब प्रेजेंट टेंस बन गया। मैंने क्या कहा था, कोई भी वर्ब हो उसको V3 करो,
टेंस की पहचान तो हो ही गया। अब क्या करना है, कोई भी वर्ब हो उसको भीतरी करो। कॉल का भीतरी क्या होगा, कॉल्ड, कॉल्ड हो गया। अब देखिए ये यहाँ आ ही गया, टेंस की पहचान जा ही गया, कॉल से कॉल्ड हो ही गया, अब यही बच गया है। इसको वहां करने से पहले क्या देंगे, बाय। बाय क्या हो जाएगा, बाय अमित। ये आपका एक्टिव वॉइस हुआ, ये आपका पैसिव वॉइस हुआ। एक और देख लेते हैं ध्यान से। अंकित प्लीज कैरम। देखो, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। एंड व्हाट इज द रूल, ऑब्जेक्ट कम्स हियर, आएगा कैरम। आ गया, यहां क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, ये भी सब्जेक्ट सब्जेक्ट बराबर हो गया। अब आगे कहता है टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस। कैसे पता चला, V5 है, V5 देंगे ना, V5 कहां से देंगे, बी का V5 क्या होता है, इज। इज आ गया, इज आ गया। अब इसका V3, इसका V3 क्या हो जाएगा, प्लेड। तुरंत बाय करके अंकित यहां आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। और देख, सीमा बाइज अ पेन। क्या करना है, दिस इज सब्जेक्ट वर्ड एंड ऑब्जेक्ट। और पेन यहां आ जाएगा, ठीक है। आप पेन क्या लगेगा, इज की आर के एम, इज। इसका भीतरी का बाउट, तुरंत बाय, भीतरी तुरंत बाय। बाय कौन है ना। तो क्या देखा आपने, ये इज कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो इज हमारा क्या है, V1 है, V5 है, V5 है। तो हम टेंस की पहचान के लिए रखे हुए, टेंस की पहचान के लिए रखे हुए। अब एक चीज आप याद रखिएगा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। ही का क्या होता है, हिम। सी का हर, यू का यू, दे का देम, एंड वी का अस। ये आपको याद रखना होगा। आई का मी, ही का हिम, सी का हर, यू का यू, दे का देम, एंड वी का अस। याद रखना होगा आपको। अब इसके आधार पर बनाते, देखिए ऐसा इसको याद क्यों रखना पड़ा, क्यों रखना पड़ेगा याद, उसका कारण है। देखिए क्या है, आई टीच हर, आई टीच हर। देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इधर आएगा, ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा, ये सब्जेक्ट इधर जाएगा। तो ये हर है, अभी ऑब्जेक्ट, अभी इस सेंटेंस में ये किसके स्थान पर है, ऑब्जेक्ट स्थान पर है, ऑब्जेक्ट रह गया ये। जब इसको उठा के यहां करेंगे तो ये जगह किसका होता है, सब्जेक्ट का। इसको क्या बनना पड़ेगा, सब्जेक्ट। देखो तो हर का क्या होता है, सब्जेक्ट, सी। यहाँ पर सी करना होगा इसको। हर का क्या होता है, सी होता है, सी कर दिए। अब बताओ, सी आपका इज लेगा कि आर लेगा कि एम लेगा, इज। तो इसका भीतरी करो टाउट, तुरंत बाय करके। अब ये वहां जाएगा, जाएगा ना। तो ये अभी किसके स्थान पर है, सब्जेक्ट स्थान पर है, इसलिए सब्जेक्टिव केस में आया हुआ है। यहां जाएगा तो किसका स्थान है, ये ऑब्जेक्ट का। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लियर। तो ये जो रूल है उसको आप, इसको खास कर आप याद कर लेंगे, ये बहुत जरूरी है, ठीक। इसको याद कर लेंगे आप। और उसके बाद इसके ऊपर और भी कुछ बेसिक पॉइंट है जो मैं आपको कल डिस्कस करूंगा, आज नहीं।
कल डिस्कस करता हूँ। आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं, बाकी चीज़ कल। और रोज़ एक वीडियो आपको मिल जाया करेगा। आप निश्चिंत पढ़ते रहिए। और आपका कोर्स अगर क्लास अगर खुल गई तो ठीक है, नहीं खुली तो बुक भी इसी पढ़ाई होगी और ग्रामर तो हो ही रहा है। ठीक है, दोनों से आपको इसी प्रकार दिया जाएगा। ओके गाइस।